वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आपके साथ क्लास 9th का एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ मोशन के रिगार्डिंग। बच्चों, यदि मैं इस वीडियो में बात करूँ तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो आज मैं आप लोगों को वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड हम डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं तो टाइप ऑफ स्पीड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, मतलब स्पीड जो है हम उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये हमें इस लेक्चर में देखना है। हम बात करें तो स्पीड जो होती है ना उसे बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो नंबर 1 पार्ट होता है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर 2 जो पार्ट होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर 3 जो पार्ट होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, और नंबर 4 पार्ट के अंदर हमको डिस्कस करना है एवरेज स्पीड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं आप लोगों से यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस करूं तो देखो, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन के बारे में, वहां मैंने आप लोगों को इस वर्ड का मीनिंग बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिफॉर्म का मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं करे, मतलब कि यदि कोई क्वांटिटी टाइम के साथ अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं करता है तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम यूनिफॉर्म क्वांटिटी कहते हैं। अब ये वर्ड यदि स्पीड के साथ आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि यदि आपकी स्पीड जो है ना, ये क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। हम मान के चलते हैं कि एक बस है, एक बस जो है ना वो फर्स्ट 1 आवर में, मतलब पहले 1 घंटे के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मैं कह रहा हूं वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट 1 आवर में भी वो फिर से क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उससे नेक्स्ट आवर में भी वो जो है अपने 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, उससे नेक्स्ट आवर में भी 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। इट मींस क्या हुआ, वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना वेरी नहीं कर रहा, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ना तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है। मतलब टाइम इंक्रीज होने के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट आ गया, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। हर एक 1 आवर का जो टाइम स्लॉट था उस 1 आवर के टाइम स्लॉट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, आपका 40 किलोमीटर। तो ऐसी स्पीड जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड यदि हम लोग बात करें तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म जो टाइम के साथ वेरी करेगा, समझ रहे हो, जो टाइम के साथ वेरी करेगा, मतलब कि आपका डिस्टेंस यदि एवरी 1 आवर में चेंज हो रहा है। जैसे बस के बारे में बात करूं तो फर्स्ट 1 आवर में मैंने बोला 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में लेट करो कि बस ने 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, थर्ड 1 आवर में उसने 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब हर 1 आवर का जो टाइम स्लॉट था उस 1 आवर टाइम स्लॉट में डिस्टेंस में चेंजेस अकर हुए, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट यदि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम स्लॉट फिक्स था 1 आवर का लेकिन उसमें डिस्टेंस वेरी कर गया, तो यदि डिस्टेंस वेरी करता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक थर्ड काइंड का स्पीड मैं आपके सामने आज लेकर आ रहा हूं, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एक नया वर्ड है आपके सामने, इंस्टेंटेनियस वर्ड, लेकिन इतना भी नया नहीं है। यदि मैं इस वर्ड को आपके साथ शेयर करूं तो इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है दैट इज इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब अचानक, सडन। यदि मैं सडनली क्या करता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और सडनली उसकी स्पीड को मेजर करता हूँ, समझ रहे हो, इंस्टेंटली मैं उसकी स्पीड को मेजर करता हूँ तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मैं आपसे बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि आप एक कार के अंदर बैठे हुए हैं, इंस्टेंटली आपने क्या किया, इंस्टेंटली अपने कार के स्पीडोमीटर को चेक किया, आपने देखा कि उसके ऊपर 70 किलोमीटर पर आवर शो कर रहा था। मतलब दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम उस कार की स्पीड कितनी थी, 70 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो होता है दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में यदि हम लोग बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
टोटल टाइम टेकन, मतलब कि आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि आप टुकड़ियों में चल रहे थे, आप कुछ स्लॉट्स में चल रहे थे, आपने फर्स्ट 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में आपने 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर का ही किया। तो अब आपसे कोई कहे कि आप टोटल 3 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर आ रहे हो, ठीक है, तो टोटल 3 आवर में आपने कितना डिस्टेंस किया, फर्स्ट में 40, सेकंड में 30, थर्ड में 20, तो 40 प्लस 30 प्लस 20 आपने टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, पूरे आपकी जो जर्नी थी उस सारे डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे अपॉन में टोटल जितना आपने टाइम टेकन किया है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को टी से, ये होता है आपका एवरेज स्पीड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं मोशन फैमिली के बारे में। मोशन फैमिली का ही एक मेंबर होता है वेलोसिटी, जो बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं बोलता हूं अ डिस्प्लेसमेंट अकर इन अ यूनिट टाइम पीरियड। एक यूनिट टाइम पीरियड में, एक फिक्स टाइम पीरियड में एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट अकर करता है, या फिर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम पीरियड। एक पाथ जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। एक पाथ के बारे में भी यदि मैं आपसे बात करूं तो सॉरी, यदि मैं बात करूं तो अ फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स पाथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में एक फिक्स पाथ को फॉलो किया जाता है। तो यदि एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पाथ को फॉलो करता है एक यूनिट टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर, यदि वो एक फिक्स पाथ को फॉलो करता है, या फिर वो क्या करता है, वो डिस्प्लेसमेंट अकर करता है एक फिक्स टाइम पीरियड में, एक यूनिट टाइम पीरियड में, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो यदि हम इसको फॉर्मूला वाइज डिफाइन करें तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी को हम स्मॉल लेटर में v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब यदि मैं आप लोगों से नेक्स्ट बात करूं कि इसकी एसआई यूनिट, मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वेलोसिटी की, उसके बारे में यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो वो क्या होती है सेम होती है आपकी स्पीड के। क्योंकि यदि मैं बात करूं तो स्पीड किससे बना था, डिस्टेंस से मिलकर बना था। डिस्टेंस की यूनिट मीटर थी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर थी। इसीलिए यदि हम वेलोसिटी के फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला भी मीटर पर सेकंड होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, अपॉन में टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब यूनिट में हो गया मीटर अपॉन सेकंड। इसका मतलब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, जिसको हम लोग मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि मैं क्वांटिटी के बारे में बात करूं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हो रहा है। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही तो है जो फिक्स टाइम के अंदर हो रहा है। और हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट जो था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। क्योंकि डायरेक्शन फिक्स होती है इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में, ये होपफुली मोशन से रिगार्डिंग ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने वेलोसिटी और यदि हम बात करें तो टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में डिस्कस किया। बच्चों यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कंटिन्यूअसली इन्हें देखते रहिए। किसी का यदि वीडियो छूट गया है, कोई क्लास मिस हो गई, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आप मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल संजय शर्मा के ऊपर आराम से देख सकते हैं। वहां मैंने सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड होती रहे। कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।